रगों में जिसके जुनून दौड़ता है, अक्सर वही रिकॉर्ड तोड़ता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सतत अभ्यास, धैर्य, लेखन अभ्यास और अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है, वही प्रतियोगी परीक्षा में सफल होता है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है उसके लिए मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको आता बहुत है, लेकिन आप कितना लिख पाते हैं, संक्षिप्तता के साथ में कितना लिख पाते हैं, महत्वपूर्ण है। एक बार सवाल पूछा गया था, क्या हमें संस्थात्मक प्रणाली को छोड़ करके अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए? दोस्तों, आपको पता है भारतीय जैसे देश के लिए, भारतीय जो लोकतंत्र है उसके लिए ये कितना अनुकूल है संसदीय लोकतंत्र, उसका लेखे जोखी की एक तरीके से बात है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या हमें अध्यक्षात्मक प्रणाली भारत को अपना लेनी चाहिए? अब आप क्या सोचते हो? तो सबसे पहली बात तो संस्थात्मक प्रणाली क्या है उसको बताओ, अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसको बताओ, हमने संसदीय प्रणाली के अंदर क्या पाया है वो बताओ, फिर हमने संसदीय प्रणाली के अंदर क्या खोया है, ठीक है, वो बताना जरूरी है। फिर साहब लोग क्यों कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए, वो दिमाग के अंदर होनी चाहिए। और अंत के अंदर हम कहेंगे साहब नहीं, भारत के लिए जो संसदीय प्रणाली है वही सर्वोत्तम है और हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये 5 पॉइंट हो गए और आपको एक पेज के अंदर लिखना है, तो कितना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक शॉर्ट के अंदर बात कहनी जरूरी कि दुनिया के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के कारण आज भारतीय लोकतंत्र इतना पुराना है, इतना पुराना लोकतंत्र है, ठीक है। और भारतीय लोकतंत्र ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र के अंदर ये उपलब्धियां हासिल की, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर, ठीक। फिर कहना साहब, संसदीय लोकतंत्र इतने सालों में इतना सक्सेस नहीं हुआ था जिसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में या भारतीय लोकतंत्र के अंदर ये चुनौतियां, अभी भी गरीबी इतनी है, बेकारी इतनी है, आर्थिक असमानता है, राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर ये बाधक तत्व कोमा लगा करके बात कहनी, ठीक। फिर कहना साहब, इसकी विफलता के कारण कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, 3-4 लोगों के नाम दे सकते हो, जैसे कि बसंत साठे और 3-4 विचारक हो जिन्होंने कहा भारत को अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए। क्यों अपना लेनी चाहिए? इसके अंतर्गत कार्यकाल फिक्स होता है, विशेषज्ञता के लिए जगह होती है, आयाराम गयाराम की संस्कृति है वो विकसित नहीं होती है। लेकिन अंत के अंदर कहो कि हम निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है, भारत के अंतर्गत जो संसदीय लोकतंत्र है वो एक राजनीतिक विचारधारा नहीं होकर के जीवन पद्धति। हम प्राचीन सिंधु घाटी से लेकर वैदिक सभ्यता से लेकर के आज तक हम बिना उत्तरदायित्व के शासन की कल्पना नहीं कर सकते। और कोई भी शासन अपने आप में बुरा नहीं होता, उसको चलाने वाले लोग, जैसा कि भीमराव अंबेडकर कहते हैं, वो चलाने वाले लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसलिए भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनता जा रहा है। आसपास के अंतर्गत, जहां पड़ोस के अंदर जिन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई वो फेल है और भारतीय लोकतंत्र दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। बस इसमें जो कमियां हैं उनको सुधारने की जरूरत है। इतनी बड़ा भाषण है, इसको शॉर्ट में कहना है तो कैसे कहोगे? 15 जो शुरुआत में बताया, एक लाइन के अंदर तो संस्थात्मक अध्यक्षात्मक की परिभाषा बता दो, साइड के अंदर डायरी बस एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो ये संस्थात्मक प्रणाली की विशेषताएं, ये अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषताएं, छोटी सी एक एरो बना दो, एरो बना करके ऐसे पॉइंट बना दो, भले कैसे बना दो आप, ठीक है, वो बता दो। फिर वो जो बताया कि संसदीय लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या, शॉर्ट के अंदर 15-20 विशेषताएं डाल दो। फिर संसदीय लोकतंत्र का जो फेल्योर हुआ उसकी बता दो। लास्ट के अंतर्गत आप ये कहो कि साहब ने भारत के लिए संसदीय जो लोकतंत्र है वो उपयुक्त है, उसकी विशेषता बताओ, इन कारणों से उपयुक्त है। सोचो कितना बड़ा सवाल है। वो टीचर ने पूछा है, क्या हमें अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए क्या, यानी कि संसद को छोड़ के? तो पहले तो बताओ। अब सोचो कितना बड़ा सवाल था। अब इसको आपको एकदम एग्जाम के अंदर रैंडमली आपको कह दे लिख दो परीक्षा में, तो 100 शब्दों में कहाँ से लिख पाओगे? तो दिमाग के अंदर मेंटल एक्सरसाइज हर समय करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे एकदम आपको कह दे क्या राज्यपाल का पद खत्म कर देना चाहिए, तो एकदम आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते हो। और तो उसमें सीधा नहीं कहना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। क्यों लोग कहते हैं? फिर को नहीं साहब नहीं कर सकते, इसका आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। धन्यवाद।